हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो PYQ कर रहे हैं वो कर रहे हैं PGT 2020 का। थोड़ा फ्रेंड्स जल्दी करेंगे क्योंकि पेपर मैं सोच रही हूँ 2019 का PGT भी कर लें। क्यों कर लें? क्योंकि इससे क्या होगा, टाइम कम है और उससे क्या है, जो हमारी रिवीजन है वो अच्छे से हो जाएगी। कम टाइम में हमें ये रहता है कि हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। इस पेपर के थ्रू हम ग्रामर भी और जो हमारा साहित्य है वो क्या होगा, इनकी रिवीजन हो जाएगी। तो हम शुरू कर रहे हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब है संधि। फर्स्ट क्वेश्चन है जो संधि वाला है, गलत संधि विच्छेद बताना है। वार्तालाप। फर्स्ट क्वेश्चन, वार्तालाप। वार्ता जमा आलाप। आलाप नहीं होता, आलाप होता है। वार्ता जमा आलाप। और इसमें संधि कौन सी है? इसमें संधि है दीर्घ संधि। इसमें जो है दीर्घ संधि का वर्णन हुआ है। विवादास्पद, विवाद प्लस आस्पद, ठीक है। आच्छादन, आ प्लस छादन। निषिद्ध, नी प्लस सिद्ध। ये भी इसमें देखो यहाँ पर विसर्ग आएगा, शायद प्रिंट मिस है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार से संबंधित कौन सा विकल्प गलत है, यानी कि जो सुमेलित नहीं है, हमें वो बताना है। फर्स्ट है आग हूँ जिसमें ढुलकते बिंदु हिमजल के, इसमें क्या है, विरोधाभास है। भूपति सोहत दान सो फल फूलन उद्यान दीपक, विरहनी के अंशुवाने भरन लग्यो संसार, मैं जानो मर्जा तजी उमग्यो सागर खार, उत्प्रेक्षा निद्रा के उस असलियत वन में वह क्या भावी की छाया, दरग पलकों में विचर रही थी वन्य देवियों की माया। तो जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन 4, इसमें भ्रांतिमान ये नहीं है। देखो विरोधाभास, विरोधाभास क्या होता है, जहाँ पर विरोध ना होने पर भी विरोध का क्या होता है, आभास होता है कि यहाँ पर विरोध किया गया है, विरोधाभास होता है। दीपक क्या होता है, जिसमें प्रस्तुत और अप्रस्तुत, यानी कि जो दे रखा हो नहीं भी, दोनों का एक साथ संबंध प्रस्तुत प्रकट हो, वहाँ पर दीपक अलंकार होता है। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा सभी को पता है, जहाँ पर मानो, मनु, जानो, जनु, जहाँ पर ये शब्द आ जाते हैं वहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन 4 इसमें भ्रांतिमान यानी कि भ्रम जो है इसमें उत्पन्न नहीं है। नेक्स्ट है अलंकार। फिर से अलंकार दिया गया है, अब इसमें अलंकार का भेद बताना है। रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भार कहत देई देई। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार ये बताना है। अंत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, वर्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास। तो जिसमें अनुप्रास है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास क्या होता है, जहाँ पर जो व्यंजन है उनकी बार बार आवृत्ति आती। देखो जैसे रीजी रीजी बार बार हुई, रहसी रहसी बार बार, हंसी हंसी बार बार है, दे दे। तो जहाँ पर भी बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर क्या होता है, छः का अनुप्रास होता है। अब यहाँ पर देखो एक अनुप्रास है वर्त्यानुप्रास। वर्त्यानुप्रास में क्या होता है, अनेक व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर क्या होता है, छः का अनुप्रास होता है। ये सभी किसके पाठ हैं, ये अनुप्रास अलंकार के पाठ है। अनुप्रास में सभी को पता है कि जहाँ पर व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, तो इसे हम पहचान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य होता क्या है, ऐसे उपवाक्य जो किसी दूसरे उपवाक्य में आए, किसी दूसरे उपवाक्य में आए, यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, दूसरी विशेषता में दूसरे वाक्य में आकर के संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, वो क्या होते हैं, विशेषण उपवाक्य होते हैं। देखो, जो ही पढ़ने बैठा कोई आ गया, जया लहलाते खेत थे वहाँ बहुमंजिला भवन बन गए, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह मैं नहीं हूँ, गुरुजी ने कहा कि वे आज नहीं आएंगे। अब इनमें से हमें विशेषण उपवाक्य है वो बताना है। हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह मैं नहीं हूँ। ये क्या है, विशेषण उपवाक्य है। रोला छंद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यह सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, अंत में गुरु होता है, 13-11 पर यति होती है। 13-11 पर सभी को पता है, जो दोहा छंद होता है उसमें 13 और 11 पर यति होती है। दोहे का उल्टा होता सोरठा, और उसमें क्या होता है, 11 और 13 पर क्या होती है, यति होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। जामुन का पेड़ नामक कहानी का केंद्रीय भाव
क्या है? जो जामुन का पेड़ है किसके द्वारा लिखा गया है? कृष्ण चंद्रन के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें क्या कौन सा भाव? यह एक व्यंग्यपरक है। जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी संवेदनशीलता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में क्रिया विशेषण प्रयुक्त नहीं है? हमें वो बताना है जिसमें क्रिया विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है। मैंने बहुत समझाया परंतु वह नहीं माना। मैं बैलगाड़ी से दिल्ली जा रहा हूँ। वह बिना बताए अचानक चला गया। यह पत्रिका प्रतिमाह छपती है। तो हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा, मैं बैलगाड़ी से दिल्ली जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मागुना काव्य गुण की यह परिभाषा प्रस्तुत करने वाले आचार्य कौन है? किसने यह परिभाषा काव्य गुण के लिए प्रस्तुत की थी? आचार्य वामन ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है, भवानी प्रसाद मिश्र का कौन सा काव्य संग्रह साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है? फ्रेंड्स, मैंने कल ही एक वीडियो डाली थी जिसमें ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको किस कृति पर मिला है। मैंने कहा था एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। हमारी ये जितने 6 to 12 तक की बुक में जितने राइटर हैं उनकी राइटरों पर उनको कोई से भी पूछ सकते हैं कि किस रचना पर मिला हुआ है। तो देखो ये क्वेश्चन इस पेपर में भी मिल गया है। तो भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आप एक बार उस वीडियो को देख लेना। संगतकार कविता के रचनाकार हैं मंगलेश डबराल। जो 6 to 12 तक में जितने भी चैप्टर हैं उनकी विधा, उनके जो रचनाकार हैं वे भी याद करने जरूरी हैं, क्योंकि विधा से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इनमें से कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है? कौन सी रचना है जो वीर गाथात्मक नहीं है? कीर्तिलता, बीसल देव रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो। तो जो बीसल देव रासो है वे वीर गाथात्मक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मास वादमी व भुनाव भवायान अलौकिक चमत्कारी रस विषयक यह स्थापना किस आचार्य ने दी थी? तो ये दी थी आचार्य मुम्मट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? जानवर, नामवर, मान्यवर और ताकतवर। तो जो प्रत्यय रहित शब्द है वो है मान्यवर। मान्यवर जो है प्रतिरहित शब्द है। निम्न में से किस विकल्प में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? देखो, जो 2022 में पेपर हुआ था उसमें भी सु उपसर्ग से एक क्वेश्चन पूछा गया था, और 2020 में पीजीटी में भी देखो सु उपसर्ग से पूछा गया है। इसीलिए मैं पीवाईक्यू करवा रही हूँ, क्योंकि मैं बार बार बोल रही पीवाईक्यू से जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जो हमारे 3 या 4 साल के पीवाईक्यू हैं उनको एक बार एग्ज़ाम से पहले 2 दिन ही रहते हैं, एक बार नज़र लगा लेना कि हाँ जो हमारी व्याकरण है उस पर जरूर लगा लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जो जिसमें सु उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है कौन सा है? वो है स्वीकार। स्वीकार में क्या है? सु उपसर्ग, एक मिनट, सवपन, सुंदर, सवस्ती, स्वीकार। तो जो सु उपसर्ग में प्रयोग हुआ है वो है सवस्ती, सॉरी स्वीकार नहीं है, सवस्ती में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देव ने किसे 34वां संचारी भाव माना? सभी को पता जो आचार्य देव हैं रीति काल के हैं, छल नामक 34वां संचारी भाव माना है। इनमें से किस विकल्प में सभी घोष वर्ण हैं? मैंने एक वीडियो में घोष, अघोष, माप्राण, अल्पप्राण कराए हुए हैं। कौन से हैं? क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन तो जरूर आपके बनते हैं। तो घोष वर्ण कौन से होते हैं? जो हमारा तीसरा, चौथा और 5वां है ये घोष होते हैं, और पहला और दूसरा अघोष होते हैं। महाप्राण मैंने बताए थे, महाप्राण दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं, पहला, तीसरा और 5वां ये अल्पप्राण होते हैं। तो जो सभी घोष वर्ण है वो कौन से हैं? ग, जय और ग, ई और जय हमारे सभी घोष वर्ण हैं। अब है रीति वाला क्वेश्चन। वैदर्भी रीति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह काव्य की सर्वोत्तम रीति है, यह श्रृंगार, करुण आदि रसों के लिए उपयुक्त होती है, इसमें सामासिक पदावली की प्रधानता होती है, यह माधुर्य गुण प्रधान रीति है। तो जो इसमें सामासिक पदावली की प्रधानता होती है ये सही नहीं है, बाकी सही हैं। निम्न में से कौन सा, निम्न शब्दों पर ध्यान दीजिए, 4 शब्द दिए हैं। अभ्यमी में क्या है? शुद्ध शब्द बताना है, यौवन, धराशाही, चरागाह, आखिरी। तो जो ये सभी शब्द हैं ये क्या है? शुद्ध है। देखो चारागाह बोलते हैं हम, लेकिन चारागाह नहीं होता, चरागाह जो होता है वो हमारा शुद्ध शब्द होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कलगान सुनी मुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजहि मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजहि। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? इनमें कौन सा छंद प्रयोग किया गया है? हरिगीति का छंद प्रयोग किया गया है। अब है लोकोक्ति और मुहावरे वाला क्वेश्चन। हमें वो बताना है जो सुमेलित नहीं है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, असंभव कार्य कर देना, यही गलत हो जाएगा क्योंकि इसका ये सही नहीं है। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना, ये सही है। उड़ती चिड़िया पहचानना, इशारे से ही गूढ़ बात जान लेना, 5 में शनिचर होना, एक स्थान पर शिथिर न रहना। किस आचार्य ने शब्द शक्ति के स्थान पर शब्द व्यापार पद का प्रयोग किया है? तो आचार्य मम्मट ने शब्द शक्ति के स्थान पर क्या किया था? शब्द व्यापार का प्रयोग किया था। इनमें से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण वे सर्वनाम शब्द होते हैं जो संज्ञा से पहले आते हैं, यानी कि जो संज्ञा होती है उससे पहले आते हैं और पहले आकर क्या करते हैं? संज्ञा की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं। विशेषता बताते हैं यानी कि जो संज्ञा शब्द होते हैं उसमें क्या है? ये संकेत करते हैं, एक तरफ से क्या होता है? इशारा होता है, वो सार्वनामिक विशेषण होते हैं। यह राम की कलम है, वह लड़का नहीं आया, किसी को बुलाकर सफाई करा लो, बच्चे के साथ कोई है। अब हमें वो बताना है वाक्य जिसमें सार्वनामिक विशेषण प्रयोग हुआ है। वह लड़का नहीं आया, ये क्या है? सार्वनामिक प्रयोग, सार्वनामिक विशेषण है। काव्य दोष, देखो काव्य दोष मैंने एक को जो क्वेश्चन पेपर शायद 2019 का कराया था उसमें मैंने काव्य दोष कराया था। मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन इसका जरूर आता है, या तो सुमेलित वाला न पूछ लिया जाएगा या फिर मिलान वाला पूछ लिया जाएगा। अग ओग की बेड़ी कटी, जग जीवन जातिन की छूटी तटी, पट्टी तो सीताजू रघुनाथ को अमल कमल की माल, पहराई जनु सबन की हरद्यावली भूपाल क्रम तो, बरबाजी के वारने देही दीजी दयाल दुष्कर्म तो, अली पास पोड़ी बल्ले मोही किन पोड़न देती। श्रुति कटु तो क्या होता है? श्रुति में सुनना, कटु तो यानी कि जो कड़वा लगे, जो हमसे सुना ही ना जाए, इस टाइप के वर्ड, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वैसे वर्ड होते हैं। एक तो ना बोले जाएं और फिर बोले भी जाएं तो वो सुनने में नहीं आए कि ये बोल ही क्या रहा है, तो वो श्रुति कटु तो दोष होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर 4। इनमें से किस आचार्य ने काव्य हेतु के रूप में प्रतिभा को एकमात्र हेतु माना है? यानी कि प्रतिभा को एकमात्र हेतु भामह ने माना है। इस जल प्रलय पाठ में किस गद्य विधा, देखो मैंने अभी बताया था कि विधा भी पूछ सकते हैं, किसकी है इस जल प्रलय? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है ये, और इसकी जो गद्य विधा है वो क्या है? रिपोर्टाज है। इनमें से किस इतिहास लेखक ने हिंदी कवियों के कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार प्रस्तुत किया है? किसने किया था? वो गारसादा तासी ने किया था। अब है रचनाकार और रचना से संबंधित विकल्प सुमेलित नहीं है, वो बताना है। माता का आंचल, शिव पूजन सहाय, मैं क्यों लिखता हूँ आगे, यही ठैया झुलनी हेरानी और रामा, मधु कंकरिया नहीं, मधु कंकरिया का नहीं है, ये शिव प्रसाद मिश्र की रचना है। शिव प्रसाद मिश्र की रचना है। ये एक प्रेम कहानी है, अधूरी प्रेम कहानी। जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर, ये बाकी तीनों सही हैं और ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में नाटक और नाटककार सुमेलित नहीं है? आधे अधूरे, मोहन राकेश का है। दुलारी बाई या दुलारी बाई, ये किसकी है? बंग महिला की रचना है ये। दरिंदे हमीदुल्ला की है और तुरमुर ज्ञान देवी अग्निहोत्री की, ये तीनों सही हैं। हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से रचना और रचनाकार से संबंधित सुमेलित करना। पेशियोला की प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद की है, सही है। संशय की एक रात नरेश मेहता की, ये भी सही है। वैदेही वनवास नहीं, वैदेही वनवास जो रचना है ये किसकी है? हरिओद की रचना है। खूटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए विप्लव के वीर चूस लिया है उसका सार हाड़, मातर ही
है आधार ए जीवन के पारवार। उक्त काव्य पंक्तियाँ निराला की किस कविता से ली गई हैं? तो ये किस कविता से ली गई हैं? बादल राग कविता से ली गई हैं, जो सिलेबस में आपके लगी हुई है। मैं हिंदी का जिक्र नहीं कर रहा जिसकी अपनी लिपि है। देखो इसमें कहा मैं उस हिंदी का जिक्र नहीं कर रहा जिसकी लिपि है, जिसमें अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। मुसलमानी आक्रमण से पहले जो भारतवर्ष के समस्त उत्तर पश्चिम प्रांत की भाषा थी। मतलब कि इन्होंने कहा मैं उस हिंदी का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। तो ये कथन किसका था? ये कैप्टन टेलर का कथन था। आपके कथन से भी 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि हर बार पूछे जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने हिंदी भाषा का परिष्कार किया, बिल्कुल सही। उन्होंने व्याकरण और वर्तनी के नियम शिथिल किए, बिल्कुल सही, क्योंकि इन्होंने व्याकरण की शुद्धिकरण पर जोर दिया था। जिस पे इन्होंने रचना में ये लगता था कि ये रचना व्याकरण की दृष्टि से या इसमें शुद्धिकरण नहीं है, तो ये क्या करते थे? उसको अपनी पत्रिका में प्रकाशित नहीं करते थे। जैसे कि जूही की कली निराला की थी। निराला जी गए थे इनके पास अपनी रचना को लेकर कि इसको अपनी पत्रिका में छाप दो, लेकिन जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसको पढ़ा तो उन्होंने उसको वापस कर दिया, छापने से मना कर दिया था, क्योंकि वो क्या था? मुक्तक छंद में लिखी गई थी, तो इसलिए उन्होंने इसको छापने से मना कर दिया था। उन्होंने कविता की भाषा के लिए ब्रज भाषा को स्थापित किया, ये गलत है। ये गलत है। उन्होंने कविता की भाषा के लिए ब्रज भाषा को स्थापित नहीं किया था, सिर्फ ब्रज भाषा को नहीं माना था। सरस्वती के माध्यम से उन्होंने पत्रिका का श्रेष्ठ स्वरूप सामने रखा, ये सही है। सरस्वती के ये 1902 में संपादक बने थे और क्या है? 20 तक ये इसके संपादक रहे थे। तुम्हारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। इस शेर में वे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो शोषित और पीड़ित वर्गों के लिए वे शब्द प्रयुक्त हुआ है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। वामन के अनुसार पद रचना की विशिष्टता गुणों पर आधारित होती है। कुंतक ने रीति मार्ग का आधार कवि स्वभाव नहीं वरन देश माना है, ये गलत है। कुंतक ने कवि का रीति का आधार जो मार्ग है वो किसको माना है? कवि को माना है। वामन ने रीति के 2 भेद माने हैं, वैदर्भी और गौड़ी, ये भी सही है, ये पूछा जा सकता है। वामन ने रीति के कितने भेद माने? तो 2 माने हैं, वैदर्भी और गौड़ी। रुद्रट ने रीति के 4 भेद माने, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाठी। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, रुद्रट के रीति का कौन सा भेद नहीं माना है? आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक उसमें रोंग होगा। तो कौन से माने? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाठी, ये 4 भेद रीति के माने हैं। भामह ने 2 माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिसूचना पत्र से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। अधीनस्थ कार्यालय को आदेशों अनुदेशों की सूचना विज्ञप्ति द्वारा दी जाती है। पूर्व प्रेषित पत्र के संबंध में ध्यान आकर्षित करने वाला पत्र अनुस्मारक कहलाता है। अर्ध सरकारी पत्रों में उत्तम प्रश्न एकवचन का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। इसकी सूचना विज्ञप्ति के द्वारा नहीं, यानी कि विज्ञान के द्वारा नहीं दी जाती है, विज्ञापन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से श्रृंगार का विरोधी रस कौन सा है? वीर, हास्य, अद्भुत, ये तीनों, लेकिन जो करुण रस है ये श्रृंगार रस का क्या है? विरोधी है। इसमें से किस सामासिक पद में द्वंद्व समास का प्रयोग नहीं हुआ? द्वंद्व समास क्या होता है? विलोम जो शब्द होते हैं वे क्या होते हैं? दमन समास होते हैं। भाई बहन, धीरे धीरे, पाप पुण्य, दाल रोटी, तो धीरे धीरे है ये हमारा क्या है? दमन समास नहीं है। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्तर तुरंग न्याय उदाहरण किस आचार्य ने प्रस्तुत किया? जो मैंने भारतीय काव्य शास्त्र की वीडियो बनाई है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वे मैंने उस वीडियो में लिए हैं कि यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। मैंने डिटेल में नहीं, सिर्फ जो मोटे मोटे जहाँ से संभावना है कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से लिया जाएगा, उसमें मैंने इसको बताया है। चित्तर तुरंग न्याय किसने प्रस्तुत किया था? तो ये शंकुक ने, आचार्य शंकुक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रेरणार्थक धातु नहीं है।
अब प्रेरणार्थक धातु कौन सी है, क्या होती है, ये पता होना चाहिए। प्रेरणा यानी कि प्रेरणा में पता है जिन शब्दों के माध्यम से हमें पता चले कि कर्ता जो कोई भी कार्य है कर्ता स्वयं न करके किसी अन्य से कार्य करवाता है, यानी कि किसी अन्य से कार्य करवाता है या उस कार्य के लिए वो क्या करता है, उसको प्रेरित करता है, तो वो क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। अब इसमें कौन सी नहीं है, समझाना, पिलाना, धुलवाना, जागना। जागना प्रेरणार्थक क्रिया नहीं, धातु नहीं, ये क्रिया है। बाकी तीनों प्रेरणार्थक धातु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा विशेष विशेषण से बनी हुई है, लाघव, लड़कपन, अपनत्व, चुनाव। तो लाघव, लघु, तो लघु क्या है, विशेषण है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 लाघव। सिल्वर वेडिंग कहानी का प्रधान पात्र कौन है, ये भी हमारे सिलेबस में लगी हुई है सिल्वर वेडिंग कहानी, तो इसमें यशोधर बाबू क्या है, सिल्वर वेडिंग के पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीकृत रामाज्ञा प्रश्न का वर्ण विषय क्या है। अब ये सिलेबस में लगी हुई नहीं है, लेकिन तुलसीदास हैं वो सिलेबस में हैं, दी हुई है उनकी रचना, तो उससे रिलेटेड मैंने अभी बताया है कि जितने भी कवि हैं उनसे रिलेटेड कोई भी रचना पूछ सकते हैं। तो जो तुलसीकृत रामाज्ञा प्रश्न है इसका वर्ण विषय क्या है, राम की आज्ञाओं का चित्रण, शुभ अशुभ फल का विचार करना, आदर्श जीवन चित्रण, अशुभ कर्मों का चित्रण। तो जो शुभाशुभ फल का विचार करना ही रामाज्ञा प्रश्न का वर्ण विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिकालीन कृष्ण काव्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब हमें सही नहीं है बताना है। यह अधिकतर मुक्तक रचना के रूप में रचा गया है। इसमें सर्वाधिक प्रिय विषय बाल लीलाएं और प्रेम लीलाएं हैं। अधिकांश कृष्ण काव्य गीत पदों में रचित है। इसमें लोक मर्यादा नहीं, जो कृष्ण काव्य इसमें लोक मर्यादा का नहीं है। इसमें जो राम काव्य है उसमें लोक मर्यादा का वर्णन किया गया है, कृष्ण काव्य में लोक मर्यादा का वर्णन नहीं किया गया, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजना शब्द शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना। व्यंजना शब्द पर आधारित न होकर केवल अर्थ पर आधारित होती है, हमारा यही गलत हो गया, केवल अर्थ पर आधारित नहीं होती। व्यंजना शब्द शक्ति द्वारा एक से अधिक अर्थों की व्यंजना कराई जा सकती है। यह अभिधा या लक्षणा द्वारा अप्रकाशित अर्थ को प्रकाशित कर देती है। व्यंजना द्वारा प्रकाशित अर्थ को प्रत्यमार्थ भी कहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 ही गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट है, इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है। कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। प्रत्येक बच्चे को 4-4 पुस्तकें दे दो। मुझे आपसे व्याकरण सीखना है। महात्मा गांधी का देश सदा कृतज्ञ रहेगा। अभी 8 बजने को 20 मिनट हैं। शुद्ध वाक्य बताना है। 8 बजने को 20 मिनट हैं का महात्मा गांधी का देश सदा कृतज्ञ रहेगा। मुझे आपसे व्याकरण सीखना है। प्रत्येक बच्चे को 4-4 पुस्तकें दे दो। तो जो शुद्ध है वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। मैंने जो पिछला क्वेश्चन पेपर कराया था PYQ में, उसमें भी समुच्चय बोधक अव्यय पूछा गया था और मैंने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं। था, तो, और, यदि, जो ये होते हैं जो एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। एकाएक नहीं, यद्यपि, मगर, अर्थात ये सभी समुच्चय बोधक हैं। तो एकाएक जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद के फटे जूते किसका है। हरिशंकर परसाई का व्यंग परक निबंध है और इसकी विषय वस्तु क्या है। इसमें क्या दिया गया कि दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसारवादिता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटिक एक कल धोत के धाम करिल के गुंजन ऊपर वारो काव्य पंक्तियां में कल धोत के धाम से क्या तात्पर्य है। तो इसमें कल धोत के धाम से क्या तात्पर्य है। विशाल अट्टालिकाएं, सोने चांदी के आवास स्थल, पवित्र तीर्थ स्थल या सुसज्जित भवन। तो सोने चांदी के जो हैं आवास स्थल कल धोत के धाम का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देखे मरी जाही। ये कहाँ से ली गई है, रामचरितमानस से।
इस पंक्ति में कुंभड़ इतिहास से देखो, जो ये पीजीटी का है, लेकिन जो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, एक पीछे आया था जो शेर है, वे वाले क्वेश्चन ये किस में पूछे जाते हैं? ये हमारे नेट में पूछे जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन जो एचटेट ने पीजीटी में पूछे गए हैं। तो इसमें देखो, कुंभड़ बतिया से क्या आशय है? अशक्त और निर्बल व्यक्ति, साधनहीन व्यक्ति, रुग्ण व्यक्ति, अपराधी व्यक्ति। तो जो अशक्त और निर्बल व्यक्ति ये कुंभड़ बतिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कूट की सहायता से निम्न उपन्यास दिए हुए हैं, अब उनको सम्मिलित करना है। चितकोबरा, सूरजमुखी अंधेरे में, अनदेखे अनजाने, जुलूस। जुलूस किसका है? सभी को पता, फणीश्वरनाथ रेणु का है। द का 3। तो देखो, मैंने ऐसे बताया था, जो आपको आता है पहले उसको मिला लो और ऑप्शन में देखो वो है या नहीं। द का 3 इनमें नहीं, सिर्फ एक में, यानी कि हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया था, एस्टेट जो मिलान वाले देता वो टफ नहीं देगा, वो इजी देगा। चितकोबरा किसका है? मर्दुल्ला गर्ग का है। सूरजमुखी अंधेरे में किसका है? कृष्णा सोबती का है। अनदेखे अनजाने पुल किसके हैं? राजेंद्र यादव के। जुलूस किसका? फणीश्वरनाथ रेणु का है। खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी कहने वाले भाषा वैज्ञानिक कौन हैं? तो जो खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी जो कहने वाले थे वो कौन थे? सुनीता कुमार चटर्जी ने इनको जनपदीय हिंदुस्तानी कहा था। राजस्थान की रजत बूंदे के रचनाकार कौन? देखो, एनसीईआरटी से कई क्वेश्चन लिए गए हैं, तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि जो रचनाकार, विधा, कम से कम 3 क्वेश्चन तो ये जरूर आपके पक्के हो जाएंगे। 3 या 4 इनको आप बार बार रिवाइज करते रहो। तो जो राजस्थान की रजत बूंदे हैं, ये किसकी रचना है? ये अनुपम मिश्र की रचना है। इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ? देखो, अब साहित्य वाला भी पूछ लिया गया है इसी पेपर में और ज्ञानपीठ भी पूछ लिया गया है। दिनकर की कौन सी है जो ज्ञानपीठ से पुरस्कृत है? उर्वशी रचना। दूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलाहा कहो, को। तो इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं ये कौन है? देखो, यहाँ पर जोलाहा आ गया, तो इससे हमारा क्वेश्चन हम सोचेंगे कबीर की है, लेकिन ये कबीर के नहीं है, ये गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरीशन ने हिंदी की कितनी बोलियां मानी हैं? तो गिरीशन ने हिंदी की कितनी बोलियां मानी हैं? 8 बोलियां मानी हैं। बख्तिन पाठ महादेवी वर्मा के किस गद्य में संग्रह में संकलित है? तो ये जो बख्तिन पाठ है ये समर्ति की रेखाएं जो है उस गद्य संग्रह में इसे संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ, अगर इस्लाम न आया होता तो भी यह साहित्य का बाहर नहीं होगा, बारह आना वैसा ही होता है जैसा आज है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है, ये कई बार पूछा जा चुका है, सिर्फ एस्टेट में नहीं, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। निम्न में से गद्य बद्य रचना कौन सी है? जो कौन सी रचना है जो गद्य और पद्य में लिखी गई है? तो जो संदेश राचक रचना है ये गद्य पद्य रचना है, अब्दुल रहमान की रचना है ये। अब है रचना और रचनाकारों को सुमेलित करना है। फिर से सुमेलित वाला क्वेश्चन आ गया है। भाषा भूषण, जगत विनोद, भावविलास, कवित रत्नाकर। तो देखो, भाषा भूषण जो है वो किसकी रचना है? जसवंत सिंह की रचना है। जगत विनोद किसकी है? पद्माकर की है। भावविलास किसकी है? देव कवि की। और कवित रत्नाकर किसकी है? सेनापति की रचना है। भाषा भूषण जसवंत की एका 3 इसमें नहीं। देखो, बहुत ईजी, मैंने अभी पिछला क्वेश्चन भी दिखाया था, ये हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है? आवारा वसीहा विष्णु प्रभाकर की है। कलम का मजदूर अमृत राय नहीं, अमृत राय की नहीं, वो कलम का सिपाही अमृत राय। कलम का मजदूर किसकी है? प्रेमचंद की ही रचना। कलम का मजदूर एक रचना, कलम का सिपाही। क्या भूलो क्या याद करो हरिवंश राय बच्चन के। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की है। इनसे क्या हमारी 4 रचनाएं भी क्या होती हैं? रिवीजन हो जाती है। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से ये पेपर बहुत ही अच्छा था। आप इसको 1 या 2 बार रिवाइज करोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्या होंगे, इससे क्लियर हो जाएंगे और आपकी जो रिविजन है वो भी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर टाइम रहा
क्योंकि पेपर में सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं आपके, और सभी को ये लग रहा होगा क्या रिवीजन करें क्या नहीं करें। तो जो हमारा 2019 का पीजीटी का पीवाईक्यू रहता है, अगर टाइम रहा तो हम वो भी करेंगे। तो बस जो आपने पढ़ा सिर्फ उसी को बार बार रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू।